हरे कृष्णा सभी। तो जैसे कल हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था, आज से चैप्टर नंबर 2 करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो वही मैं भगवान भगवान कृष्ण की प्रार्थना लगाऊंगा, उसके बाद आगे हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग साथ में बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यदो अन्वया लिटरतश्चाथे अस्वभिगः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब हम चैप्टर नंबर 2 इस स्कंद का प्रथम स्कंद का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सिंह। ठीक है, अब यहाँ से व्यासुवाच। अब यहाँ से कौन बोलते हैं? व्यास। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यासुवाच इति संप्रसन्न समरस्तो विप्राणाम रोम हर्षणी प्रतिपूज्य वदस्तेषां प्रवक्तु चक्र में। ठीक है, बता रहा हूँ व्यास कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यासुवाच मतलब अब श्री सूत जी बोलने लगे, क्योंकि श्री सूत जी अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएंगे। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाता है उसको व्यासपीठ पर बोलना कहते हैं, व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति कहते हैं। तो जब कोई व्यासपीठ पर बैठा होता है या कोई श्रीमद् भागवतम में कथा सुनाता है, अगर जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए व्यास हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए व्यासपीठ पर बैठा हूँ। उसी तरीके से जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का कथन करता है वो व्यासपीठ पर बैठा होता है। व्यासपीठ वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति जो सुनाता है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, वहां पे बैठा होता है। इसलिए यहाँ पे श्री शुक जी वाचा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? व्यास वाचा। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। यानी यहाँ पे श्रीसूत जी किसके पुत्र हैं? ये श्रीसूत जी कौन है? जो वेद व्यास के पुत्र है श्रीसूत जी, उनके शिष्य हैं। लेकिन श्रीसूत जी किसके पुत्र हैं? इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है रोमहर्षण। ठीक है, तो श्रीसूत जी के पिता का नाम देखिए, एक नई चीज आपको मालूम हुई कि श्रीसूत जी जो कि श्रीसूत जी के शिष्य थे, जो कि वेद व्यास जो को भी जान वेद व्यास जी को भी जानते थे श्रीसूत जी। और श्रीसूत जी किसके पुत्र है? रोमहर्षण के पुत्र है। ठीक है, और श्रीसूत गोस्वामी, इनका नाम संन्यास लेने के बाद क्या पड़ा? श्रीसूत गोस्वामी। इनका नाम पहले क्या था संन्यास लेने से पहले? उग्र श्रवा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मालूम चली कि संन्यास लेने के पूर्व श्रीसूत गोस्वामी का नाम था उग्र श्रवा, और इनके पिता का नाम क्या था? रोमहर्षण। यानी रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर, अब कोई भी अगर प्रश्न पूछता है तो निश्चित रूप से जो अच्छा व्यक्ति होता है पहले धन्यवाद करता है कि धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा। तो इसी प्रकार से जो उग्र श्रवा है, यानी जो किसके पुत्र हैं? रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा, लेकिन सन्यास के बाद इनका नाम क्या है? श्रीशूत जी। ये इन्होंने जो सोनक ऋषियों ने और अन्य महर्षियों की जो जिज्ञासा थी वो सोनक ऋषि ने कही किससे? श्रीशूत जी से, जिनका पहले का नाम क्या था? उग्र श्रवा। किसके पुत्र हैं? रोमहर्षण के पुत्र। ठीक है, रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा यानी श्रीशूत जी ने हंसकर अभिवादन किया कि धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी के मन में इस तरह के प्रश्न उठे, जगत कल्याण के प्रश्न उठे। आप चाहते तो अपने लिए भी प्रश्न पूछ सकते थे, अपने कल्याण के लिए भी प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन आपने इस समस्त कलिकाल मन के मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, इस समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब श्री सूत जी, यानी इनका नाम क्या था फिर बताइए? उग्र श्रवा। और इनके पिता का नाम क्या था? रोमहर्षण। ठीक है, तो अब याद रखिएगा मैं हम श्री सूत जी ही कहेंगे। तो श्री सूत जी उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ठीक, अब कैसे उत्तर देते हैं? अब यहाँ से श्रीशुत उवाचा। ठीक है, अब देखिए अब सूत उवाचा, पहले था व्यास उवाचा, पहले था व्यास उवाचा, यानी स्टार्टिंग
क्योंकि अब वो उस पोजीशन पे बैठ गए। जब वो उस पोजीशन पे बैठ गए हैं, उस व्यासपीठ पर बैठ गए हैं, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं, व्यास उवाच। अब किससे हम कहेंगे, सूत उवाच। ठीक है, तो अगर हम व्यास उवाचा भी कहें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सूत जी का नाम है तो सूत जी के नाम से ही आगे हम चलते हैं। सूत उवाचा यम यम प्रवर्जन्ते मनुपेतम पेतकृत्यम व्यपायनो विरह कातर आजुहाव पत्रेटी तन्मयतया तवो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुदीमानतो अस्मि। अब यहाँ पे क्या करते हैं श्री सूत गोस्वामी जी, फिर सूत गोस्वामी जी ने कहा, मैं उन महामुनि यानी सुखदेव गोस्वामी श्री सूत जी महाराज को सादर नमस्कार करूंगा जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। यहाँ पे अपने गुरु श्री सुखदेव जी के बारे में बात किया जा रहा है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मैं अपने महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी जी के सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में सामर्थ्यवान है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा दिए जाने वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना, यानी जब ये यज्ञोपवीत संस्कार के बिना, यानी जब वो जन्म लिए थे तो जन्म लेते ही नंगे बदन वो जंगल की ओर चले गए थे भगवान की प्रार्थना करने, भगवान को प्रसन्न करने। तो ना तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ना तो उनका क्योंकि पहले क्या होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, फिर शिक्षा उनको दी जाती थी व्यक्तियों को, ठीक है, फिर उसके बाद उनका जो है अलग तरह के लगभग 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, तभी कोई व्यक्ति जो है ज्ञान की योग्य बन पाता है। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी के किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं हुए थे। तो यही श्री सुख गोस्वामी कह रहे हैं कि जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा दिए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षुक ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो ये बताते हैं, सबसे पहले किसके बारे में बताना शुरू करते हैं, तो सुखदेव जी के, कि मैं अपने श्री सुखदेव गोस्वामी जी को नमस्कार करना चाहता हूँ जो सभी के हृदय में प्रवेश करने में सामर्थ्य है। ये वही श्री सुखदेव गोस्वामी हैं जब इन्होंने जन्म लिया तो ये नंगे बदन ये जंगल की ओर चले गए थे भगवान की आराधना करने। चूंकि ये स्टार्टिंग से ही इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, तो ना तो इनको यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न ऐसे सभी संस्कार हुए जो कि उच्च जातियों के पुत्रों के होते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, और जब वो जा रहे थे तो व्यास देव उनके पीछे पीछे, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, उनके पीछे जा रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे। और इतनी उच्च स्वर था उनका कि उनका स्वर जो है पेड़ों से टकरा के वापस आ रहा था, लेकिन श्री सुखदेव स्वामी रुके नहीं। उनको वियोग हो रहा था, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनके पिता व्यास देव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे कि ये मेरा पुत्र इसको क्योंकि स्टार्टिंग में, जैसे मैंने शायद आपको नहीं पता है, स्टार्टिंग में अगर आपने भगवत गीता क्लास मेरी की होगी तो आप जानते होंगे, नहीं तो फिर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब सुखदेव जी का जन्म हो रहा था तो उन्होंने भगवान नारायण से वरदान मांगा था, प्रभु आपकी माया मुझे नहीं सताएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वरदान में दिया था, इसलिए जो है इनको किसी भी प्रकार का माया नहीं। जब माया नहीं तो ना कोई पिता ना कोई माता, लेकिन व्यास देव को तो था माया भगवान का, तो वे अपना पुत्र मानते थे सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी जब यूं ही चले जा रहे हैं तो वो उनके वियोग में उनको डर लग रहा है, उनके आंसू निकल रहे हैं, आंखों में भय है ना। तो वहां पे चिल्ला उठे कि हे पुत्र रुको। और वो उस समय ऐसी वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, लेकिन पुत्र ने नहीं दिया। यहाँ पे कहने की भावना है कि जब व्यासदेव अपने पुत्र को बोल रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, सुनो तो सुखदेव जी नहीं सुने, वो तो सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल। लेकिन उनकी वेदना देखकर उनके जो शब्द हैं, उनके जो बोल हैं, पेड़ों से टकरा रहे थे, तो उनके पुत्र ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन पेड़ों ने प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि जैसे टकरा रहे थे तो पेड़ों से टकरा के वापस आ रहे थे, इको हो रहा था। तो एक तरह का भावना यहाँ पे कहा गया है कि पुत्र ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन पेड़ों ने अवश्य उत्तर दे दिया, प्रत्युत्तर दे दिया।
है ना। खैर वो चीज क्या थी कि आवाज का पेड़ से टकराना और इको होना, वो चीज थी। ठीक है, तो एक जंगल में बहुत सारे पेड़ है, बेटा जो है पुत्र चले जा रहा है, चले जा रहा है, और व्यास देव अपनी करुणा भरी आवाज से चिल्ला रहे हैं, पुत्र हे पुत्र। तो वो आवाज सोच सकते हैं कि कितना गूंजेगी, है ना। बेटे ने तो नहीं सुना, पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन वृक्ष ने सुनकर उसका प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि आवाज टकरा कर वापस आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि व्यास देव क्या थे, कवि थे, तो उनकी परिकल्पना देखिए किस प्रकार की चीजों को उपयोग करके यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और क्योंकि श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी के ही पुत्र हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो व्यास देव जी ने ही जिस प्रकार से रचा है भगवत गीता को, उसी प्रकार से सुनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जो है कौन, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मेक मध्यात्म दीपम तितीर्षताम तमो अध्ययन अंधम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमुप्यामि गुरु मुनिना। अब यहाँ पे श्री सूत जी महाराज क्या करते हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु, मतलब वहां पे जितने भी ऋषिगण सोनक ऋषि के साथ उपस्थित थे, तो श्री सूत जी कहते हैं, मैं समस्त समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के रूप इस परम गुह पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं सबसे पहले आप सभी महर्षियों के गुरु को प्रणाम करता हूँ, और अपने गुरु श्री सुखदेव स्वामी गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने, किसने, श्री सुखदेव जी ने इस समस्त संसार के अंधकार को दूर करने के लिए, इस समस्त संसार के अंधकार को दूर करने के लिए, और उन निपट भौतिकतावादी यानी कलयुग के मनुष्यों के लिए, कलिकाल में जो मनुष्य अभी हैं और आगे जो होने वाले हैं, उनको क्या कहा गया है, निपट निपट भौतिकतावादी, क्योंकि वे सिर्फ संसार में लगा रहना चाहते हैं, अपना और अपने परिवार का खुशी चाहते हैं बस, उनको अपने कल्याण से किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे श्री श्री सूत गोस्वामी जी यही कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सभी के गुरुओं को प्रणाम करना चाहता हूँ, एवं श्री सुखदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ठीक है, और चूंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज और भाव है, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि समस्त मुनियों के गुरु भी श्री सुखदेव जी से, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मेरे को पढ़ने में दिक्कत हुई, कोई इशू नहीं है, मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पे व्यास देव जी और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु यानी जो सामने बैठे हैं सोनक ऋषि और स्वयं सभी ऋषि मुनियों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को दूर पार करने के लिए उन निपट भौतिकतावादी के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुरु पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुना है। चूंकि उन्होंने राजा परीक्षित को, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये महापुराण कह सुनाया था, और वाणी के थ्रू सुनाया था, 7 दिन 7 रात बिना किसी ब्रेक के उन्होंने ये जो महापुराण सुनाया था। तो वही श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं, हम सभी के गुरु श्री सुखदेव जी महाराज का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अंधकार में माया के में लिपटे हुए निपट भौतिकतावादी इस समय मौजूद कलिकाल में, इस कलिकाल में मौजूद सभी मनुष्य एवं आगे जन्म लेने वाले सभी के सभी कलिकाल में जो मनुष्य होंगे, उन सभी के लिए अपने श्रीमुख से इतना इतना सीक्रेट पुराण, इतना गुह्यतम पुराण जो हर कोई समझ नहीं सकता, उसको इतनी सरल भाषा में कह सुनाया है, जिससे जो व्यक्ति सुनेगा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निश्चित है इससे, ऐसा यहाँ पे कहा है। उन्होंने अपने वचन से उन्होंने क्योंकि श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले उसको पढ़ा, आत्मसात किया, और अपने अनुभव के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसको कह सुनाया है, ऐसा श्री सूत गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 4 में,
नारायणं नमस्कृत्य, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ पे आप कहते हैं व्यासपीठ से, यानी श्री सुत गोस्वामी, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व, जो विजय के साधन स्वरूप है, मैं इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पहले मनुष्य इस क्या चाहिए मनुष्य को, ये बताया गया है। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पहले, सुनने से पहले, पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं श्री सुत गोस्वामी कि इस विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत को पाठ करने से पहले, सुनने से पहले, सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण को हम प्रणाम करते हैं और नरोत्तम नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। उसके अलावा विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और जो इसे ग्रंथकार हैं, लिखने वाले हैं, श्री व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरये। ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ तक आज करते हैं। अब कल से उन्होंने क्या भगवद गीता में सुनाया, श्रीमद् भागवतम में सुनाया, किस प्रकार से ऋषि मुनियों के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, तो हम आगे करेंगे। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि हम तो वो चीज करते ही हैं जो श्लोक नंबर 1 है, वो हम करते ही हैं। चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 1 तो करते ही हैं। अब साथ में हम ये भी करेंगे नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदी रहे। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले सरस्वती मैया का, नारायण प्रभु का, नर नारायण ऋषि का और इस ग्रंथ के रचयिता श्री व्यास देव के नमस्कार करके अवश्य सब सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है। ठीक है, आगे से हम आगे के श्लोक हम कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।